आज उनसे हम मिले। मैं उनके लिए भी प्रणाम करती हूँ और मेरी ज्येष्ठ बहन सुमित्रा जी, जिनके सानिध्य में हमने बहुत कुछ सीखा है। और मैं सभी मेरी बहनों से, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी श्रेणी से हो, किसी भी जाति या धर्म से हो, मैं उन सब को भी साधुवाद करती हूँ। साथ ही एक बात कहूँगी कि अपने आप को कम मत आंको। मैं बहन, मेरी छोटी बहन है, लेकिन कविता जी ने जो आज कमाल किया है कि हुजूम बुलबुल हुआ चमन में, किया जो गुल ने जमाल पैदा, कमी नहीं कदरदार की अकबर, करे तो कोई कमाल पैदा। मेरी बहन कविता जी छोटी उम्र की पत्रकार, जिसने हम महिला शक्ति को पहचान कर कैसे ढूंढा होगा कि पूरे राजस्थान की 200 विधानसभाओं से मैं बहनों को ढूंढूं, उन्होंने ढूंढ लिया। हो सकता है हमारे 2-4 नाम तो उनके निगाहों में हो, लेकिन उन्होंने जब बहनों को ढूंढा तो मुझे लगता है कि उनकी पत्रकारिता निस्संदेह चौथा स्तंभ बन करके भारतीय राजनीति में महिलाओं को आगे बढ़ाएगी। मैं आप सबके सामने कहना चाहती हूँ कि हम खुद को पहचाने और खुद को सक्षम बनाएं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें पीछे छोड़ दे। लेकिन समस्याओं से घिरी हुई हम मातृशक्ति, समस्याओं से घिरी हुई बहन अर्चना जी को जब मैं सुनती हूँ मीडिया पर, तो मुझे गर्व होता है कि उनके डायलॉग इतने सधे हुए, नॉलेजेबल और परख में अपने आप में बहुत ही सागर्भित हो। जब डायलॉग बोलती हैं तो कई पार्टियों के लोग भी उनका जवाब नहीं दे पाते। मैं आपको कहना चाहती हूँ कि जब मैं लोकसभा में थी और मुझे मंत्री बना दिया गया तो महिला नीति पर चर्चा करनी थी। मैं महिला बाल विकास की मंत्री थी, महिला नीति पर चर्चा करनी थी, बाल चार्टर बनाना था। मैंने एक ही बात रखी कि जब तक हम हर बालक की स्थिति ना समझे, हर महिला की स्थिति ना समझे, जब तक चार्टर बनाने का कोई औचित्य नहीं। और उसी बात को समझकर मुझे अटल जी ने ये स्वीकृति दी कि कितना भी समय लो, लेकिन आप जो सोचती हैं वो करो। फोकस भारत समाचार पत्र के इस कार्यक्रम की अध्यक्षा पूर्व विधानसभा अध्यक्षा श्रीमती सुमित्रा सिंह जी, जिला सेशन न्यायाधीश राजस्थान जज श्रीमती नेहा राठौर, जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, एसपी कविता तलुका जी, और जिन बहनों का यह सम्मान किया गया जो राजनीति में आना चाहती हैं, राजनीति करना चाहती हैं, सभा करना चाहती हैं, उन सबको मिला। महिलाओं की राजनीति में भागीदारी एक महत्वपूर्ण विषय है। इसमें कोई संदेह नहीं कि महिलाओं का सशक्तिकरण न केवल सामाजिक व आर्थिक रूप से होना चाहिए, बल्कि राजनीतिक सशक्तिकरण भी बहुत आवश्यक है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हमारे आधारभूत अधिकार, जो कि सतत समावेशी और समाज विकास के लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए भी महिलाओं को सरकार और राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदार होनी ही चाहिए। फोकस भारत के इस महिलाओं को सम्मानित करने वाले इस गौरवमय प्रोग्राम में आप सबने शिरकत की, इसके लिए मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और कविता जी को विशेष रूप से साधुवाद देती हूँ। एक बहुत अल्प आयु में एक मिशन लेकर के चली और उसमें सब महिलाओं को एक सम्मान देने के इस कार्यक्रम के आयोजन की जब ये रूपरेखा बना रही थी, तब मैंने इनसे यही कहा कि माननीय सुमित्रा जी को बुलाओ, सबसे बड़ी मार्गदर्शक है हमारी। और एक शहीद की माँ होती है, उससे बड़ा इस धरा पर किसी के पास सम्मान नहीं होता। मैं आपको नमन करती हूँ। जितने भी हमारी महिला साथी यहाँ बैठी हैं, ये सब अपना मुकाम हासिल करना चाहती हैं उस क्षेत्र में जिसे कहा जाता है कि ये आदमियों के लिए सुरक्षित या संरक्षित है। और यूँ भी कहा जाता है कि ये मस्जिद पार और मनी पार का गेट होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन भी महिलाओं को अवसर मिला है उन्होंने अपना मुकाम हासिल किया है। और सबसे बड़ी उदाहरण तो सुमित्रा जी बैठी हैं। ये जब संचालन करती थी विधानसभा का, मुझे ध्यान है कि बड़े बड़े पुरुष जो है वो नतमस्तक हो जाते थे और सिर्फ विधायकों को ही नहीं नियंत्रित करती थी, मीडिया को भी नियंत्रित कर लेती। तो ये गुण होना ये बहुत दुर्लभ होता है और महिलाओं में विशेषकर। उससे पहले जो वक्ता बोल रही थी वो अच्छी बातें बोल रही थी कि
महिलाओं के लिए बहुत दुविधा होती है राजनीति में आने में, और आ भी जाए तो बहुत लंबा सस्टेन नहीं कर पाती, तो ऐसा भी नहीं है। ये बात ज़रूर है कि एक महिला को जो पद मिलता है राजनीति में, उसे कायम रखने के लिए सिर्फ पुरुष से ज़्यादा अपनी कैपेबिलिटी को प्रूव करना, यानी दोहरे मापदंड ज़्यादा। मुझे आज बोलना तो नहीं था, पर मैं सुनना चाहता था सुनीता जी को और डॉक्टर साहब को और मैडम नरूका को, तो अच्छा लगा कि इनकी बात भी मैंने सुनी। मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? मैं तो ये इतना ही कहूँगा कि रामायण और महाभारत से महिलाओं का सम्मान रहा है। हर वक्त हिंदुस्तान के अंदर इतना बड़ा सम्मान होते हुए कहीं कहीं हम लोग कुछ चूक कर गए, और शायद उसी के कारण है कि जो आज स्थिति बन गई थी, और वो जब इंडिपेंडेंस जब तक आया तो लोगों ने, जैसे अभी जो किस्सा बता रहे थे आपने विदिशा का, बिल्कुल सही है। मैं तो ये भी बात कहना भी चाहता था, आपने मेरे मन से बात निकाल ली, और यही कहना चाहता था कि 50%, जब मैं मेरे सामने ही हम लोगों ने 50% रिजर्वेशन राजस्थान के अंदर किया। भैरव सिंह जी की सरकार थी, मैं भी वहाँ पे मंत्री था, और शुरुआत के अंदर यही देखा जाता था। और ये तो कोई ऐसा पद ही नहीं है जो पद के बारे में आपने अभी जिक्र किया। और हमने ही फिर शुरुआत के अंदर ये कहा कि नहीं, वो बोले या नहीं, पर्दा नसीन हो तो भी वो बैठेंगे और पति साथ में नहीं बैठेंगे। और पंचायत के अंदर इसको बहुत मुश्किल से हम लोगों ने शुरू किया, और अभी भी चलता है कि सब काम तो पति करता है या उनका लड़का करता है, और साइन करवाने के लिए सरपंच के पास चले जाते हैं। पर राजस्थान बदल रहा है, हरियाणा बदल रहा है, और उसके अंदर सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन अगर हो सकता है वो एजुकेशन। और 3 अगर कारण हैं कि क्या सबसे बड़ा इसके अंदर लाभ हो सकता है सशक्तिकरण के अंदर, और 3 के अंदर मैं कहूँगा एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। और मैं तो आज कहने में मुझे शर्म नहीं है, मैं यही कहूँगा कि अगर करप्शन लेवल के अंदर अगर महिलाएं और पुरुष को दोनों को देखें तो महिलाएं बहुत कम करप्ट मिलेगी बनस्पत में। बहुत मुझे यहाँ पे बुलाया, मुझे तो बोलना भी नहीं था, पर मैं तो सुनना चाहता था, और आप लोगों ने मुझे याद किया, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत। फोकस भारत की तरफ से आयोजित वुमेन पॉलिटिकल लीडरशिप अवार्ड 2019 में उपस्थित बहुत ही मान सम्मान के योग्य महामहिम पंजाब के राज्यपाल साहब श्रीमान बदनौर जी, और हमारी बहुत ही आदरणीय पूर्व में राज्यपाल रही और पहली महिला सांसद हमारी माता जी के समान चंद्रावती जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही हमारी बहन कविता जी, वंदना जी जो कि मेरी बहुत अच्छे मित्र भी हैं और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में मेंबर भी हैं, और हमारी बहुत ही आदरणीय, मैं ये कहूँगी कि राजनीति में महिलाओं के लिए अगर कोई प्रेरणा की स्रोत हैं, उनके जाने के बाद भी मेरा दिल नहीं करता कि मैं उनको थी कहूँ, ऐसी हमारी सुषमा स्वराज जी, उनकी छोटी बहन है वंदना जी, और मेरे समक्ष यहाँ पर आज बैठी हुई हमारी पूरे हरियाणा से आई हुई, अपने अपने क्षेत्र में जो एक संपूर्ण संस्था है, ऐसी हमारी बहुत सी जो हमारी महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, हमारी बहुत ही प्यारी बहनें,
ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव हमारी बहन कविता जी ने लिया। और अगर कोई जर्नलिज्म में है और वो अगर ये ठान लेता है कि महिलाओं को आगे बढ़ाना है, तो मुझे नहीं लगता कि फिर दुनिया की कोई ताकत उनको आगे बढ़ने से रोक सकती है। क्योंकि महिलाओं को अगर कमतर आंका जाता है तो वो भी समाचार पत्रों के माध्यम से कि महिलाएं जो हैं वो इस काबिल नहीं हैं, महिलाएं जो हैं वो अपने आप को साबित नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आप ये देखिए कि जहां कहीं पर भी महिलाओं को मौका मिला है तो उन्होंने साबित करके दिखाया है। आज अगर मैं यहां पर एक सांसद के तौर पर आप लोगों के समक्ष खड़ी हूं तो उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ मेरे पति, मेरे हस्बैंड राजेश दुग्गल, जो कि IPS ऑफिसर हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हम आपस में एक दूसरे के पूरक हैं। महिलाओं को किसी मामले में कमतर नहीं आंकना चाहिए। जहां कहीं पर भी महिलाओं को मौका मिलेगा तो वो अपने आप को साबित करेंगी, और यही प्रयास हमारी कविता बहन जी ने किया है। मैं ये बताना चाहूंगी कि आप सबकी लोकप्रिय नेत्री और मेरी मां स्वरूप बड़ी बहन श्रीमती सुषमा जी ने किस प्रकार नारी को, महिला को आगे आने के लिए प्रेरित किया और उत्साहित किया। मुझे एक मौका मिला, मैं दीदी को असिस्ट करती थी, उनके साथ विदिशा मध्य प्रदेश में जहाँ से वो सांसद थी वहाँ गई हुई थी, और वहाँ एक मीटिंग थी। उस मीटिंग में सभी जो नवनियुक्त सरपंच थे महिला पुरुष, सभी उनकी मीटिंग दीदी ने लेनी थी, और बहुत सारी संख्या थी। बहुत बड़ा वो प्रदेश है और स्थान काफ़ी बड़ा था। तो वहाँ जब इंट्रोडक्शन होने लगी शुरुआत में कि कौन कौन चुनकर आया है, अपनी अपनी इंट्रोडक्शन दीजिए, उस मीटिंग में महिला थी ही नहीं, केवल पुरुष थे। तो मैं बैठी बैठी सोच रही थी कि बहुत सारी सीट्स तो महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, तो यहाँ महिला कोई भी दिखाई नहीं दे रही, ये क्या चक्कर है? या महिला कोई क्या जीती नहीं? जहाँ भी लड़ी होंगी महिलाएं लड़ी होंगी तो वहाँ महिलाएं जीती होगी। तभी मेरे मन में जो संशय चल रहा था उसका उत्तर तुरंत मिल गया कि जब दीदी ने इंट्रोडक्शन लेनी आरंभ की तो कुछ पुरुषों ने खड़े होकर के कहा अपना इंट्रोडक्शन में कि मैं अमुक सरपंच पति। दूसरे ने कहा, मैं नाम बताते थे, जैसे सपोज कि मैं रमेश सरपंच पति। फिर तीसरे ने कहा मैं फलाना सरपंच पति। बहुत सारे पुरुषों ने ये इंट्रोडक्शन दी कि वो सरपंच पति के रूप में वहां पर विराजमान थे। और जब इंट्रोडक्शन समाप्त हो गई तो सुषमा जी ने कहा कि ये कौन सा डेजिग्नेशन है, आज तक तो किसी सरकार ने दिया नहीं, इतने वर्ष मुझे हो गए, आज तक मैंने इस डेजिग्नेशन को कहीं नहीं देखा। वो पत्नियां कहाँ हैं तुम्हारी जो तुम सरपंच पति यहाँ पर बैठे हो? तो उनका जवाब था कि नहीं, वो इस काबिल नहीं है कि वो मीटिंग में आ सके या आपसे कोई बात कर सके। तभी तुरंत दीदी ने कहा कि ऐसा है, ये निर्णय लेने वाले आप कौन होते हैं कि जो चुनी गई है सरपंच वो महिला इस काबिल नहीं है कि वो यहाँ आकर के मुझसे बात कर सके। ऐसा है, इस मीटिंग को मैं अभी स्थगित करती हूँ। 1 घंटे के बाद इसी स्थान पर दोबारा मीटिंग बुलाई जाएगी और सब अपनी अपनी पत्नियों को जो चुनी गई हैं उन्हें लेकर के आप यहाँ पर आएंगे और मैं स्वयं उन्हें सिखाऊंगी कि उन्हें क्या काम करना है और कैसे कैसे करना है। अगर उन्हें घर में रखना था तो उन्हें चुनाव क्यों लड़वाया? मेरी किसी भी मीटिंग में कोई सरपंच पति नहीं आएगा और वही आएंगी जो सरपंच चुनी गई हैं। और 1 घंटे के बाद दोबारा मीटिंग बुलाई गई जिसमें सभी वो नियुक्त हुई जो उनकी पत्नियां थी वो सभी मौजूद थी और बहुत अच्छे तरीके से वो मीटिंग संपन्न हुई। उससे मुझे भी ये प्रेरणा मिली कि केवल कार्यक्रम को कर देने मात्र से प्रेरणा प्राप्त नहीं होती। मैं आदरणीय कविता नरूका जी को केवल एक मात्र सुझाव देना चाहूंगी
ये बहुत अच्छा प्रयास आप फोकस भारत के माध्यम से कर रही हैं। इस कार्यक्रम से उन महिलाओं को तो सम्मान की प्राप्ति होती है, गौरव की प्राप्ति होती है जो इस फील्ड में ऑलरेडी पहले से ही कार्यरत हैं। अगर इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग करके आप गांव में दिखाएं और महिलाओं को वहां इकट्ठा किया जाए और महिलाओं को ये कार्यक्रम दिखाएं और उन्हें ये समझाएं कि किस तरीके से वो राजनीति में पदार्पण कर सकती हैं, मैंने देखा है बहुत काबिलियत है महिलाओं के अंदर, बहुत योग्यता है महिलाओं में, मात्र थोड़े से उत्साह और प्रेरणा की आवश्यकता है। वो कदम रख सकती हैं और वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति क्या है? राजनीति को केवल हम ये ना समझे कि चुनाव लड़ो और वही राजनीति है, नहीं। राजनीति का मतलब है कि हम देश में सामाजिक सेवा करें। समाज और राजनीति एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, हम उसको ख़त्म, अगर हम आधा हिस्सा काट दें तो सिक्का ही खोटा हो जाएगा। तो जो कुछ समाज में महिलाएं काम करती हैं वो भी एक राजनीति है, और एक राजनीति है जो केवल चुनाव लड़के विधानसभाओं में, कॉरपोरेशन में या लोकसभा में या राज्यसभा में जाएं, केवल वो ही नहीं है। महिलाओं का अर्थ है इस देश को सशक्त करना, मजबूत बनाना, वही राजनीति को हम नाम ले देते हैं। लेकिन आजकल राजनीति समस्या लोग कि जिस तरह से कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन होता है महिलाओं की, तो हमें ज़रूरी नहीं है। हमें एक ऐसा हमें जज्बा होना चाहिए कि एक मजबूत संगठन तैयार करें और अच्छे भारत का निर्माण करें। पॉलिटिकल वुमेन अवार्ड समारोह के अंदर मदन यादव जी, SSPC ग्रुप, रेखा राठौर जी स्पेशल जज, और हमारी आपकी संपादिका जिसने जो आयोजिका भी है, और इस अवसर के ऊपर महिलाओं का एक इनिशिएटिव ने लिया है। मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, बहुत ही सराहनीय है। And I believe nobody has started something like this. इन्होंने पहले राजस्थान में किया और अभी मुझे बता रही थी, उसके बाद यूपी में किया और अब दिल्ली में करने जा रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी है कि आप राजधानी है दिल्ली, और राजनीति की चिंगारी और परिवर्तन का अलग जो चलता है तो राजधानी से चलकर चलता है। और मैं मानती हूँ कि महिलाएं राजनीति में आनी चाहिए, उनकी भागीदारी और ज्यादा रूप से राजनीतिक रूप से सशक्त होनी चाहिए। और ये जरूरी है कि पंचायती राज के अंदर आरक्षण दिया तो महिलाएं आए, लेकिन पुरुष ही उनको ज्यादातर चला रहे थे, कर रहे थे या काम कर रहे थे। There were very 1 or 2 people would come out in years and expose and become leaders. बहुत जरूरी है कि हम इस आईने से ना देखें कि हम प्रतिनिधित्व दे रहे हैं, तो सिर्फ प्रतिनिधित्व खाने के अंदर महिलाओं जो मुझे थीम आपकी बार बार कह रही थी, दमदार महिला दमदार। बहुत जरूरी है कि महिलाओं के नाम पर प्रतिशत की खाना पूर्ति से काम नहीं चलेगा, दमदार महिलाओं का होना आवश्यक है। और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज दमदार महिलाओं के बीच में बैठी हूँ और इस स्टेज को साझा करूँगी, एक बहुत ही सराहनीय है। और मैं मानती हूँ, मैंने बहुत यंग एज में पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दी थी। It's been 12 years and about 22 or something I started. Well, I inherited politics. But राजनीति चाहे inherit करो, चाहे आप scratch से start करो, एक बहुत ही मुश्किल डगर है। ये तलवार की धार पर चलने लायक है। निरंतर इसमें चुनौतियाँ रहती हैं और महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ रहती हैं, इस बात को मानती हूँ। लेकिन मैं ये भी मानती हूँ कि जो काम महिलाएं कर सकती हैं वो पुरुष नहीं कर सकते।
सबसे पहले मैं फोकस भारत को बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम आयोजित कर महिलाओं का उत्साहवर्धन किया, उसमें जो एक नया कॉन्फिडेंस डेवलप करने का उन लोगों ने मौका दिया और इस तरह के कार्यक्रम होते रहने चाहिए। कविता नरूका जी को विशेष तौर पर बधाई देना चाहती हूँ कि उन्होंने इसका इनिशिएटिव लिया और महिलाओं को राजनीति में आगे लाने के लिए वो कदम उठा रही हैं। क्या समझती हैं आप, कितना ज़रूरी है महिलाओं की भागीदारी? महिलाओं की तो हर क्षेत्र में भागीदारी बहुत ज़रूरी है। महिला जननी है, महिला माँ है, महिला जो है संस्कारों की खदान है, तो महिलाओं का तो हर क्षेत्र में आना बहुत ज़रूरी है, राजनीति में निश्चित तौर पर आना ज़रूरी है। सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और ये अपने आप में एक बहुत ही अलग तरह का कार्यक्रम है और महिलाओं को बहुत ज़्यादा ताकत देने वाली मुहिम है जो कविता जी ने शुरू करी है। मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ कि कहीं ना कहीं ये वाकई बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसमें सारी महिलाएं जो एक निकल के आई हैं, उन महिलाओं को प्रोत्साहित करना कि वो आगे बढ़ें और हम लोग सब एक हैं, तो इसके लिए मैं उनको बहुत बधाई दूंगी। और बहुत अच्छा लगा इस कार्यक्रम में आके कि मुझे भी इस कार्यक्रम का एक हिस्सा बनने का मौका।